गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, गारंटी टू अ पार्टनर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाएगा। बस आज मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ताकि जब आप बाद में क्वेश्चन इसके खुद भी करना चाहो तो इजीली कर लोगे। इतना हार्ड नहीं है इसका टॉपिक, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर हैं, ठीक है ना। उसमें ध्यान देने वाली बस बात यह है कि रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर इरेगुलर है तो बस ये देखना है कि पर एनम लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर पर एनम लगता है तो 6% का देते हैं, अदरवाइज जितना परसेंटेज है उतना ही हम निकाल के उसको इंटरेस्ट लगा देते हैं। इसके अलावा उसमें रेगुलर वाला है। रेगुलर वाले में आपके पास एक चार्ट बना हुआ है जिसका एक नंबर है 673 663 542। उनको आप याद करना चाहो याद कर सकते हो, नहीं होता है याद तो आप एवरेज टाइम का फॉर्मूला उसमें लगा सकते हो, जो कि फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो जो इससे पहले वाली वीडियो रही है उसमें आप देख लेना, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अच्छे से समझाया हुआ है और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करते रहो। कोई दिक्कत आती है तो मुझे क्वेश्चन भेज देना, उसको मैं करके भेज दूंगा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है गारंटी टू अ पार्टनर। गारंटी टू अ पार्टनर, ठीक है। गारंटी से क्या समझ में आता है कि हमने किसी एक की गारंटी दे रखी है कि हाँ भाई इसको हम करेंगे ही करेंगे। एक तरीके से यही हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे जैसे सागर है, सागर ने बोला कि सर मैं गारंटी लेता हूँ कि ये काम तो मैं करके ही दूंगा, तो इसने गारंटी ले ली है ना। अपना एक वचन दे दिया है मेरे को कि हाँ ये काम होगा ही होगा और ये मैं करके दूंगा। तो ये इस तरीके से है। पर यहाँ पे पार्टनरशिप में यहाँ पे क्या काम आएगा इसका, क्लियर। तो समझना है इसको, बस समझना। अभी जैसे यहाँ पे जितने भी हमारी क्लास के स्टूडेंट हैं सारे के सारे आपस में पार्टनर्स हैं। पर जैसे अभी कुछ बच्चों को लेते हैं, अदिति है, आस्था है, सागर है, येशव है, राजेश है, ठीक है ना। ये सब के सब स्टूडेंट जो हैं आपस में जानते हैं एक दूसरे को, क्लियर। तो अदिति और आस्था ने एक पार्टनरशिप फर्म खोली और अच्छे से चल रही है पार्टनरशिप फर्म। पर क्या हो गया, अदिति चाहती है कि हम इसको और अच्छे से एक्सपेंड करें, मतलब हमारी जो फर्म है वो सिर्फ यहीं पे ना रहे उत्तराखंड में, बल्कि हम चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मल्टी स्टेट्स बन जाए, ठीक है ना। इंटर स्टेट हमारी फर्म बन जाए, जो अलग उत्तर प्रदेश में भी हो, है ना, महाराष्ट्र में भी हो, सब जगह यहाँ हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया हम अपनी इस फर्म को आगे करें। तो इसके लिए चाहिए पैसा। अब पैसे वाले कौन है यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे सागर है, सागर के पास बहुत पैसा है, ठीक है ना, अंतहीन पैसा इसके पास पड़ा हुआ है और ठीक है। तो अदिति ने आस्था के सामने प्रपोजल रखा कि भाई हमारे पास एक फ्रेंड है सागर, उसके पास बहुत पैसा है, उससे हम क्या करते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना लेते हैं। और जब वो पार्टनर बन जाएगा तो अपना पैसा लगाएगा, कैपिटल लगाएगा और उससे हम क्या करेंगे अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अदिति का ये आइडिया आस्था को भी अच्छा लगा, तो आस्था ने कहा चलो ठीक है उससे बात करते हैं। तो अदिति और आस्था दोनों के दोनों गए कहाँ, सागर के पास। सागर के सामने प्रपोजल रखा, सागर को भी प्रपोजल अच्छा लगा, बट उसको ये डर लग रहा है कि भाई कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, ठीक है ना। तो सागर ने बोला मैं पैसा लगा दूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेरा पैसा डूब गया तो आस्था ने तो सीधे सीधे दो टूक जवाब में बोल दिया डूब गया तो डूब गया, इसमें क्या कर सकते हैं अब, है कि नहीं है भाई। तुम भी पार्टनर हो, अगर हम दोनों भी पार्टनर हो, कोई लॉस होता है तो हम दोनों उसको बेयर करते हैं। तो तुम भी एक हमारी फर्म में अब एक नए पार्टनर आ गए हो, तो तुम भी हमारी फर्म का हिस्सा हो, तो प्रॉफिट होगा तो तीनों में बटेगा, और अगर लॉस होगा तो तीनों को ही बेयर करना पड़ेगा। तो सागर ने कहा कि ये तो गलत बात है, मतलब ऐसे फिर तो मेरा कोई पैसा लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे में अदिति ने बोला चलो ठीक है तुम्हें कितना चाहिए। तो सागर ने बोला भाई मुझे 10,000 तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम, क्लियर है। 10,000 तो प्रॉफिट मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरा मुझे 5,000 रुपये महीने की सैलरी भी चाहिए, क्लियर है। 5,000 रुपये महीने की सैलरी भी चाहिए। तो 5,000 रुपये महीने की सैलरी कितने हो गए पूरे साल के, 12 पंजे 60, यानी कि 60,000 रुपये। 60,000 रुपये तो इसको सैलरी ही चाहिए, ठीक है, और प्लस 10,000 रुपये का इसको प्रॉफिट भी चाहिए। तो यानी कि हर साल इसको 70,000 रुपये देने पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। इसने अपनी बात रखी। तो ऐसे में अदिति ने कहा चलो ठीक है मैं गारंटी देती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें तुम्हारे 70,000 रुपये हर साल मिलते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो तो अच्छी बात है, लॉस होता है तो भी तुम्हें 70,000 रुपये हम देंगे। आस्था नहीं मानी, बट अदिति ने कहा अरे मैं गारंटी ले रही हूँ, चाहे कुछ भी होगा मैं गारंटी दे रही हूँ कि तुम्हें दिए जाएंगे। तो आस्था ने कहा जो करना है करो। सागर भी मान गया और ये लोग पार्टनरशिप फर्म में आ गए, क्लियर है। तो ये होती है गारंटी।
कि अदिति ने गारंटी ली है कि हम इस नए पार्टनर की जो भी फरमाइश इन्होंने करी है उसको हम पूरा करेंगे। अब इसको एक टेक्निकल टर्म में समझते हैं कि पॉइंट वाइज कि किस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दो पार्टनर हैं हमारे पास, आस्था और अदिति। ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी पार्टनर हैं और यहाँ पे है सागर। इन्होंने कहा कि भाई इसको हम अपने उसमें फॉर्म में जोड़ लेते हैं, एज अ पार्टनर इसको अपॉइंट कर लेते हैं, और फिर क्या होगा, हम अपने बिजनेस आगे एक्सपेंड करेंगे। सागर ने अपनी फरमाइश रखी कि भाई 10,000 तो मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो सागर ने फरमाइश रखी है यहाँ पे कि भाई 10,000 का तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए और 5,000 पर मंथ की सैलरी भी मुझे चाहिए। तो 5,000 पर मंथ की अगर हम सैलरी निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, 12 मंथ्स है इंटू 5,000, तो ये आ रहा है अराउंड ऑफ 60,000 के करीब, 60,000। तो 60,000 तो इसको ये देने हैं और 10,000 ये, टोटल आ जाते हैं इसके 70,000 रुपये। क्लियर है? अब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है आस्था और अदिति। अब इनकी फर्म को प्रॉफिट हुआ है, मान लेते हैं तो इनकी फर्म को प्रॉफिट हुआ है, मान लेते हैं 1,80,000 रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में। ठीक है, और इन सब का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, PSR जो है वो है इक्वल, यानी कि 1:1:1, तीनों को बराबर मिलेगा। अब जब ये प्रॉफिट बांटने की बारी आई तो ये प्रॉफिट बराबर बटेगा। तो 60,000 इसको आस्था को मिल जाएंगे, 60,000 अदिति को और 60,000 सागर को। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा अगर प्रॉफिट है, अगर इसको 70,000 रुपये वैसे ही मिल जाते तो अच्छी बात थी, पर यहाँ पे अब देखो सागर को देने थे 70,000 रुपये, यहाँ है सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये। ठीक है, तो ये तो दिक्कत हो गई है कि नहीं है। सागर नहीं माना, सागर आग बबूला हो गया कि भाई ये क्या है, भाई मेरे को 70,000 की बात करी थी, 60,000 में टरका रहे हो, ये तो धोखा है मेरे साथ। तो अदिति ने, आस्था ने, ये आस्था के पास गया, आस्था ने बोला मैंने तो पहले ही बोलता मेरे पास क्या आ रहे हो, मैंने थोड़ा ना दी थी कोई गारंटी। तो अदिति बोलती है कि हाँ ठीक है, मैंने गारंटी दी थी ना, तो मैं ही दे देती हूँ। तो अदिति क्या करेगी, अपने उसमें से 10,000 रुपये माइनस कर देगी। तो अदिति के पास रह जाएंगे अब सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये, और 10,000 रुपये यहाँ पे किसके पास ऐड हो जाएंगे, सागर के पास। तो इसके पूरे 70,000 कर दिए, यानी कि अब सागर हल्ला नहीं करेगा। सागर को 70 के 70 मिलने थे, वो उसको मिल गए। अब पर यहाँ पे जिसने गारंटी दी थी उसका पैसा कम हो जाएगा। अब मान लेते हैं अगर यहाँ पे प्रॉफिट ही इतना हुआ होता कि तीनों ये इसके 70,000 उसमें कवर हो गए होते, जैसे 1,80,000 है, 2,10,000 का प्रॉफिट होता, ठीक है ना। तो ये अगर इनमें बढ़ता तो 70,000 रुपये आस्था को, 70,000 रुपये अदिति को और 70,000 रुपये सागर को बराबर बढ़ गए। और इसका 70,000 का इसको बोला गया था तो इसको 70,000 तो मिल चुके हैं, यानी कि ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके कम नहीं होनी चाहिए 70,000 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले वाले केस में देखा 1,80,000 का प्रॉफिट था, इसका हिस्से में आया 60,000, तो 60,000, इसको तो 10,000 70 का प्रॉमिस किया था, तो 10,000 की कमी आई। तो जिसने गारंटी दी थी उसके उसमें से पैसे निकालेंगे और जितने की कमी आ रही है उतना उसके उसमें डाल देंगे, तो उसके 70,000 तो पूरे करने ही करने, ठीक है। वहीं अगर दूसरे केस में 2,10,000 का प्रॉफिट हुआ, 70 70 70 तीनों में बढ़ गए, तो बस हो गया, इसको तो 70 देना था ना, इसको दे दिए, बात खत्म हो गई, सब खुश। तो ये ध्यान देना है, इसमें कुछ नहीं है। अब करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को, जो इनके क्वेश्चन करने हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनाना। पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा और जो भी सैलरी कमीशन जो भी कुछ देना है वो देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ देने के बाद, फिर यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल बांटेंगे। तो यहाँ पे A, B और C, यानी कि यहाँ पे आस्था, अदिति और सागर, ये सब आ गए। इसके पास 70,000 तो देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसको तो जितना था उतना हमने दे दिया।
और पर यहाँ पे पैसा 50,000 रुपये इसके उसमें रह गए। तो ये इस तरीके से है, सॉरी ये 60 कर देते हैं, 60 है और ये भी 60 है, तो 60 60 और 50, ठीक है। तो इस तरीके पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो दे देंगे, जो भी देना है वो सब पहले निपटा देंगे, उसके बाद यहाँ पे टोटलिंग करनी है, ठीक है। जैसे करते थे वैसे ही करते आए हैं, पर जिसको गारंटी दी गई है उसको गारंटी देनी ही देनी है। ये शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा वो कर दिया, इसको दोबारा करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट, यहाँ पे मान लेते हैं 1,80,000 रुपये थे, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा। यहाँ पे सैलरी थी तो सैलरी दे देंगे 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये की सैलरी दे दी, ठीक है। और फिर उसके बाद हो गया, ये निपट गया और कुछ है नहीं, तो यहाँ पे प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट में ट्रांसफ़र किया आस्था को, अदिति को और सागर को, ठीक है। तो यहाँ पे आस्था को कितने रुपए देने हैं, 60,000 रुपये तो इसके थे ही, वो इसी के पास रहेंगे। अदिति के पास 50,000 रुपये ही रह जाएंगे, क्यों, क्योंकि 10,000 रुपये अभी वो सागर को यहाँ पे दे देगी। तो यहाँ पे हमने सागर को 10,000 रुपये दे दिए। तो ये रहा 60,000 रुपये की सैलरी देनी थी, दे दी, 10,000 का प्रॉफिट देना था वो भी दे दिया। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया। यही हमने यहाँ पे रफ में किया था। 60 60 और 60 तीनों को मिले थे, तो सैलरी मिल गई, 10,000 की कमी थी तो 10,000 की सैलरी हमने दे दी, जो प्रॉफिट था सॉरी वो दे दिया। और यहाँ पे अब अदिति के पास सिर्फ 50,000 रह गए, और यहाँ पे अदिति के पास हमने शो कर दिए 50,000 रुपये रह गए। तो इसमें ओवरऑल बस इतना है कि जिसने गारंटी दी है उसके उसमें से जाएंगे पैसे। क्लियर है। तो सबसे पहले काम क्या होगा कि हम जितना ही प्रॉफिट आएगा उसको PSR में बांटेंगे, अगर इक्वल है तो इक्वल, नहीं तो जो उनका रेशियो दे रखा है उस रेशियो में उसको बांट देना। उसके बाद बांटने के बाद ये देखना कि जिसको गारंटी दे रखी है, जो नया पार्टनर है, उसको उतना ही पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो कितने की कमी आ रही है। अब जब कमी आ चुकी है तो किसने गारंटी दे रखी थी, अगर अदिति ने गारंटी दे रखी है तो अदिति के उसमें से उतना पैसा माइनस कर दो और उसके उसमें जोड़ दो, यानी कि उसको उतना पैसा तो मिलेगा। क्लियर है। अब मान लेते हैं यहाँ पे आस्था और अदिति दोनों ने ही गारंटी दे रखी थी, तो यहाँ पे कितने की कमी है, 10,000 की, और यहाँ पे PSR कितना है, इक्वल है। तो यहाँ पे यानी कि ये 10,000 इक्वली बांटे जाएंगे, तो 5,000 रुपये इसके उसमें से माइनस कर देंगे, 5,000 रुपये इसके उसमें से, तो 55,000 अदिति के पास रह जाएंगे और आस्था के पास भी 55,000 रह जाएंगे। तो ये इस तरीका है, जिसने गारंटी दे रखी है उनके उसमें से पैसा माइनस होते हुए चला जाएगा। क्लियर है। तो ये था बस इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन गारंटी टू अ पार्टनर में हम किस तरीके से डील करेंगे इन सब चीज़ों के थ्रू। क्लियर है। बस इसमें ये ध्यान देना है, जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसको गारंटी कितनी, क्या कौन दे रहा है, ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। और कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उनका ये रहेगा, लेकिन जब वो बांट रहे हैं पैसा, जैसे आस्था और अदिति ने कहा, अगर इन केस अगर कोई कमी आ जाती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग जो रेशियो रखेंगे वो 2:1 का रखेंगे या 1:2 का रखेंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, तो ये आस्था का हिस्सा रहेगा और ये अदिति का हिस्सा रहेगा, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे 10,000 की कमी आई है तो 10,000 का 1/3 आस्था देगी और 10,000 का 2/3 अदिति देगी। क्लियर है। तो इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर अलग से दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो इक्वली जिसको जितना देना है उतना ही वो लोग आपस में बांट लेंगे। तो सिंपल है, इतना सही है, कहानी पूरी इसकी यही है। नया पार्टनर आता है, वो गारंटी मांगता है, गारंटी उसको जिसने दे रखी है उसके उसमें से पैसा निकाल के दे देंगे। अब इसमें एक केस और आएगा, कई बार ऐसा होता है कि भाई गारंटी देने के बाद भी जो, जैसे अदिति है, अदिति के पास 10,000 भी नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, तो वो हम आगे वाले जो टॉपिक आएंगे उसमें देखेंगे। पर अभी बस सिंपल सा मैंने आपको समझाना था, वो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। इससे रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, और अगर खुद से क्वेश्चन कर सकते हो इससे रिलेटेड पहले दूसरे, वो कर सकते हो आप इजीली, वो देख के ही आपको समझ में आ जाएंगे, अच्छा सर ने ऐसे बताया था, ऐसे ही होगा। क्लियर है। तो कल से इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, किसी को कोई क्वेरी होगी तो पूछ लेना। थैंक यू।